सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस होली के पावन अवसर पर पहला चंद्र ग्रहण, साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 14 मार्च के चंद्र ग्रहण में प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, किससे सतर्कता बरतनी चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस सारी चीजों से प्रेग्नेंट महिलाओं की तबीयत खराब हो सकती है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं तुलसी माता से जुड़ी जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ग्रहण की शुरुआत सुबह 9:29 पर होगी और इसकी समाप्ति 3:29 यानी कि 3:30 बजे होगी। इस दौरान तुलसी, जिसे हम हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और बहुत शुभ मानते हैं, उसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय तुलसी से जुड़ी गतिविधियों को नहीं करना चाहिए, वरना इससे अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पौधे को पानी देना भी अशुभ माना जाता है। ग्रहण के समय पृथ्वी को ऊर्जा में एक अस्थिरता उत्पन्न होती है और इसी दौरान तुलसी का पौधा विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। यदि आप ग्रहण के समय तुलसी को पानी देते हैं तो ये पौधा नकारात्मक प्रभाव का सामना भी कर सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे के पास ना बैठना चाहिए और ना ही सोना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पास सोने और बैठने से धार्मिक या सांस्कृतिक कार्य भी नहीं करने चाहिए, इससे प्रभाव पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, इसे भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों को तोड़ने से उनमें पवित्रता जो होती है वो खत्म हो सकती है या कमी आ सकती है और इसका नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित करने का मान्यता है। ग्रहण के समय तुलसी के पौधे को स्थानांतरित करना भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में एक ऐसा पौधा माना जाता है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी विशेष सावधानियां हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये हमने आपको बता दिया कि इस दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। दरअसल ग्रहण का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस समय खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंट महिलाएं इस समय अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं का शरीर पहले से ही कई हार्मोनल और शारीरिक बदलाव से गुजर रहा होता है और अगर चंद्र ग्रहण के समय कुछ विशेष सावधानियां ना बरती जाएं तो इसका असर उनकी तबीयत पर भी पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है जो कि मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मानसिक तनाव का होना हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तनाव के कारण नींद की कमी, उलझन या हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है जो कि गर्भ अवस्था में किसी भी महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। ग्रहण के दौरान कुछ महिलाएं पेट की समस्याएं का भी अनुभव करती हैं, जैसे कि गैस, उल्टी या सीने में जलन। ये प्रभाव प्रेग्नेंट महिलाओं पर ज्यादा हो सकता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उनके पाचन तंत्र पहले से ही थोड़े अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कई धार्मिक मान्यताएं जो कहती हैं वो ग्रहण के दौरान खाना या पीना नहीं चाहिए, ऐसा कहती है क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे भी बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान निकलने से हानिकारक किरणों का गर्भ में पल रहे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान कैंची या ब्लेड जैसे किसी भी नुकीले उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरीके से चांद की रोशनी के सामने नहीं आना चाहिए। इसके लिए उन्हें खिड़कियां या दरवाजों को भी बंद करके रखना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि उस समय एक अजीब ऊर्जा वातावरण में होती है जो कि जिसके प्रभाव में आने से न सिर्फ गर्भवती महिलाओं को बल्कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण के समय सेफ्टी पिन, चूड़ियां या पिन जैसे किसी भी धातु के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें बरतने से
प्रेग्नेंट महिलाओं का जो चंद्र ग्रहण का समय है वो भी अच्छे से गुजर जाएगा, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाओं से जुड़ी और साथ ही साथ तुलसी माता से जुड़ी वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी फिलहाल हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दी। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस होली को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे, बेहद खुशी के साथ मनाएंगे, अपनों के बीच रहकर मनाएंगे, हंसी खुशी और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं और कोशिश कीजिएगा कि इस होली और इस चंद्र ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल भक्ति आयाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।